वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल और अक्षांश और देशांतर रेखाओं के एमसीक्यूज। ठीक है, सौरमंडल इसको हमने पिछली क्लास में कर लिया था, आज उसके एमसीक्यूज करते हैं। तो आप आशा करूँगा आप सभी कमेंट में करके इसका जवाब देंगे कमेंट में कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका आंसर है शनि। ठीक है, सौरमंडल का हमने पूछा था कि दूसरा, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह सभी को पता है बृहस्पति, इसीलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ध्यान देना है दूसरा। नेक्स्ट है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, 4 ऑप्शन है, टाइटन, मिरांडा, गैनीमीड और फोबोस। चलिए आंसर देखते हैं इसका, गैनीमीड। गैनीमीड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। आप सभी को पता है टाइटन किसका उपग्रह है। अब हो सकता है आगे क्वेश्चन है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शनि का उपग्रह है। शनि का उपग्रह कौन है आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, टाइटन, मिरांडा, गैनीमीड और फोबोस। शनि का उपग्रह, शनि का उपग्रह देखेंगे आप सभी, टाइटन है। ठीक है, ऑप्शन ए टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, कौन करता है? बुध। ठीक है, 88 दिन लगते हैं बुध को अपनी परिक्रमा पूरी करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमोस निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है। डिमोस किसका उपग्रह है? 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, शनि, अरुण और मंगल। चलिए इसका आंसर देखते हैं, मंगल। मैंने बताया था डिमोस और एक और है फोबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? 4 ऑप्शन, शुक्र है। आंसर क्या है? शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, दोनों किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी जो ग्रह हैं उसके विपरीत घूमता है। बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, वो पूरब से पश्चिम, जैसे उल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह आप सभी को पता होगा इसका आंसर। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे? जल है। जल की 71% जो मात्रा है, उस वजह से इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, 4 ऑप्शन, ये कहाँ है? चंद्रमा में है। शांति का सागर चंद्रमा में है। और यहीं पे जो पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए हुए थे, पहले जो एस्ट्रोनॉट थे, तो वो इसी जगह पे उतरे थे और इसी का नाम उन्होंने सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा मंडल दिखाई देगा? मैंने बताया था आपको, सूर्य ग्रहण के समय कोरोना दिखाई देता है। बाकी समय में हमको जो नॉर्मल दिखाई देता है वो हमको प्रकाश मंडल दिखाई देता है। और जब पूरा ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय जो एक पतली लाइन दिखती है उसी को कोरोना बोलते हैं। ठीक है, ये नाम तो अब भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को सभी को आंसर पता होगा, 8 मिनट 18 सेकेंड। ठीक है, अगर 18 नहीं होता तो 17 होता तो हम 17 लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में प्रकाश किस क्रिया से उत्पन्न होता है? नाभिकीय विखंडन, संलयन है, ज्वलन है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए देखते हैं इसका आंसर, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? 2 अणु जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के नज़दीक का तारा हमको पता है सूर्य एक तारा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, नहीं है, नहीं है पूछा है, तो कौन नहीं है? पार्थिव ग्रह हमने बताया था कि 4 पार्थिव ग्रह हैं। उन 4 ग्रहों में से कौन नहीं है पूछा है, तो सभी को पता है कि मंगल तक तो हैं सभी, बाकी उसके बाद के नहीं है, तो शनि इसमें से नहीं है।
पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, सौरमंडल वाले। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तर दक्षिण दिशा में विभाजित किया है? कौन सी रेखा ने पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण दिशा में दो दिशाओं में, 2 ध्रुवों में विभाजित किया है? तो आप सभी को पता होगा हमारी जो रेखा है वो कौन सी है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 4 ऑप्शन आपके पास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर। जैसे ये अक्षांश है और ये अक्षांश है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ पे और भी छोटे छोटे अक्षांश है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यही एक छोटा अक्षांश है, नहीं तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अक्षांश रेखाएं होती है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किस रेखा की दूरी कम होती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ठीक है, दूरी कम होती है बोला है। तो कौन सी रेखा है? जैसे हम देखेंगे कि ये भूमध्य रेखा से क्या है? ध्रुवों पर, ध्रुव यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ जाने पर कौन सी रेखा की जो दूरी कम हो रही है? तो आप देखेंगे कि ये यहाँ से जो देशांतर रेखाएं जा रही है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जा रही है? आपस में इसकी दूरी कम हो जा रही है इसकी दूरी से, ठीक है। तो ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की दूरी क्या होती है? कम होती है। अक्षांश रेखा की कहीं भी दूरी कम नहीं होती, एक्यूरेट सब जगह बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? आप सभी को हमने बताया था 360। 360 कितने हैं टोटल देशांतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक देशांतर रेखा में परिवर्तन कितने मिनट के बराबर है? एक देशांतर रेखा को अगर चेंज होते हैं तो कितना समय लगता है? तो आप सभी को पता होगा कितना मिनट? 4 मिनट। कैसे होगा? हमने बताया था पिछले क्लास में, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। समय रेखा किस देशांतर रेखा को कहते हैं? समय रेखा किस देशांतर रेखा को कहते हैं? हमने बताया था समय जो रेखा है वो 0 अक्षांश रेखा, ये वाली जो रेखा है ये क्या है? समय रेखा, और इसके पीछे जो जस्ट पड़ती है वो तिथि रेखा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर, ठीक है, 180 देशांतर है वो तिथि रेखा है, और जो 0 डिग्री है वो समय रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होती है? विषुवत रेखा पर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर है, बाकी है वो सेम। चलिए देखते हैं, विषुवत रेखा पर जो दूरी है वो कैसे? ये हमने देखा इक्वेटर लाइन है, जो इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं। तो जो सबसे अधिक दूरी होती है वही पूछ रहा है, क्योंकि देशांतर रेखा के 2 देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पे ही होती है, ठीक है, इक्वेटर लाइन पे। तो सबसे ज़्यादा दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित में से 0 अंश जो लाइन है कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री गुजरती है इलाहाबाद से, न्यूयॉर्क से, व्लादिवोस्तोक से और ब्रिटेन से। हमने बताया था ब्रिटेन को आपको याद रखना है, बार बार प्रश्नों में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से जो गुजर रहा है ये वाला जो दिख रहा है ये पूरा ब्रिटेन है, ठीक। तो यहाँ से वो गुजर रही है। 4 ऑप्शन में आपको ये इधर के ऑप्शन होते वैसे आप नहीं पूछता ज़्यादातर, तो आपको ये ब्रिटेन, लंदन वगैरह याद रखना है, ठीक। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम नए चैप्टर को लेके आएंगे। इसी के साथ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हमने सब बता दिया है, तो आशा करता हूँ आप सभी से सही हो गया होगा। ओके, वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, जय हिंद।